मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं एक फिन नाम के लड़के को जो अपने घर में गेम खेल रहा होता है और उसकी फैमिली किसी पार्टी में जा रही होती है और फिन अपनी बड़ी बहन के साथ घर में अकेला होता है। तभी हम घर के बाहर किसी अजीब चीज़ को देख सकते हैं। यहाँ फिन घर में गेम खेल रहा होता है। अब अचानक से घर की लाइट चली जाती है और घर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। अब फिन दरवाज़ों को बंद करता है और अपनी बड़ी बहन नैना के पास जाता है। ऐना अपने कमरे से एक नाइफ लेकर आती है और ऐना के मुंह पर खून लगा होता है और वो बहुत डरी हुई होती है। अब ऐना फिन को लेकर घर से भागने लगती है। वो अपनी कार में बैठती है और एक डैम में फिन को लेकर चले जाती है और ऐना अब इतनी डरी हुई होती है कि वो फिन के साथ उस डैम से कूदने वाली होती है, पर फिन उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन ऐना वहाँ से गिर जाती है। अब वहाँ पुलिस आ जाती है और फिन अपनी बहन की लाश को देखकर ज़ोर से चीखता है। और अब मूवी बहुत साल आगे आ जाता है जहाँ फिन अपने फैमिली डॉक्टर के पास होता है और हमें पता चलता है कि ऐना के मौत के बाद फिन की तबीयत खराब रहने लगती है। अब डॉक्टर के पास फिन की मॉम आती है और फिन की डॉक्टर फिन को दवाई देती है और हम देखते हैं कि डॉक्टर के पास फिन की जुड़वा बहन सोफ़ी भी आई होती है जिसे वो बाय कहते हुए वहाँ से चला जाता है। अब फिन और सोफ़ी अपने स्कूल जाते हैं जहाँ सोफ़ी अपने बॉयफ्रेंड के पास रुक जाती है जिसका नाम रामिन होता है। अब फिन एक लड़की को देखता है जिसका नाम समीरा होता है और तभी वहाँ फिन की दोस्त लीना आ जाती है जहाँ वो बात कर रहे होते हैं कि वहाँ लिमेंडर नाम का लड़का उन्हें अपनी नाइट पार्टी में इनवाइट करता है। अब हम फिन के क्लास को देखते हैं जहाँ फिन की दोस्त फिन के फ़ोन से समीरा को मैसेज करती है ताकि वो उसके साथ बात कर सके। और हम देखते हैं कि फिन और लीना लिमेंडर के पार्टी में जाते हैं जहाँ लिमेंडर उसको एक ड्रग देता है जिसके बाद फिन हेलुसिनेट करने लगता है जिसमें उसे सब कुछ खून से लथपथ दिखाई देता है। और अब सुबह फिन के मॉम और डैड से बात करते हुए पता चलता है कि उसके ग्रैंडपा के किसी ऑपरेशन से पहले उसको उनसे मिलना होता है। अब फिन अपने डैड के कार से अपने ग्रैंडपा के पास जाता है और उनसे बात करता है। अब फिन को ऐसा लगता है कि कोई उसे देख रहा होता है। अब वो अपने घर आ जाता है। अब रात को सोते समय फिन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो अपने कमरे से बाहर आता है जहाँ उसके मॉम डैड और सोफ़ी कहीं जा रहे होते हैं। और फिन अपने गार्डन से हॉल में देखता है कि उसके मॉम डैड और कुछ लोग घर में होते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत सोफ़ी को अजीब से देख रही होती है। और तभी फिन को कोई चीज़ खींच लेता है और उसकी आँख खुलती है जहाँ उसकी फैमिली डॉक्टर उसके घर में होती है और उसे बताया जाता है कि तुम नींद में चल रहे थे। और फिन को अपनी बहन की फ़िक्र होती है पर सबको लगता है कि फिन का दिमाग ख़राब है। अब सुबह सुबह भी फिन को लगता है कि उसके बहन के साथ कुछ गड़बड़ है। अब वो ये सब अपनी दोस्त लीना को बताता है। तभी वहाँ पूरे स्कूल के सामने सोफ़ी अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ रही होती है और जब वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तभी सोफ़ी बेहोश हो जाती है। सोफ़ी और उसकी मॉम बात कर रहे होते हैं। वहाँ फिन आता है और वो देखता है कि सोफ़ी चाय के कप को बिना हाथ लगाए अपनी ओर खींचती है। तभी रामिन आता है पर सोफ़ी की मॉम रामिन को सोफ़ी से मिलने नहीं देती। और रात को फिन सोफ़ी के कमरे में जाता है जहाँ सोफ़ी सोई होती है और वो वहाँ बैठ जाता है। तभी फिन को किसी चीज़ की आवाज़ आती है और वो देख रहा होता है पर तभी सोफ़ी नींद से उठ जाती है। सोफ़ी को बताता है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, पर सोफ़ी उसे अपने कमरे से जाने के लिए कह देती है। और फिन जब अपने कमरे में आता है तो उसे रामिन का मैसेज आता है और रामिन फिन को एक स्टोर में बुलाता है। और तभी जिस स्टोर में रामिन होता है उसे किसी की आवाज़ आती है जो उसे बुला रही होती है। रामिन देखता है कि एक बूढ़ी औरत एक जगह बेहोश पड़ी होती है और रामिन मदद के लिए चला जाता है पर वो बूढ़ी औरत रामिन को मार देती है
और उसकी आँख सफ़ेद होती है। थोड़ी देर बाद वहाँ फिन पहुँचता है, पर फिन को रामिन मरा मिलता है। अब वहाँ पुलिस आती है जो उसके मौत को सुसाइड बताती है, पर फिन को ये सुसाइड नहीं लगता। लेकिन ये बात सुनकर पुलिस फिन पर ही शक करते हैं, पर वहाँ फिन के डैड आकर सब कुछ संभाल लेते हैं और उसको घर लाते हैं। अब वो अपने घर में अपनी मॉम के साथ बहस हो जाता है और अपने कमरे में जाकर वो अपनी मेडिसिन ले रहा होता है। तभी उसे अपने मेडिसिन में कुछ अजीब दिखाई देता है और वो फिर उस मेडिसिन को काट के देखता है, जिसके अंदर से कुछ निकलता है। अब फिर उस चीज़ को लेकर अपने स्कूल जाता है और अपनी लैब टीचर से चेक करवाता है और फिन को पता चलता है कि वो एक फंगस है जिसे खाने से किसी इंसान को भी मैनिपुलेट किया जाता है। अब फिन और लीना को उसकी टीचर एक औरत के नंबर देती है और उन्हें बताती है कि इसके बारे में और जानने के लिए इस औरत के पास जाओ, और वो वहाँ जाने के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी वहाँ समीरा फिन को अपने घर पढ़ने के लिए इनवाइट करती है और फिन उसे हाँ बोल देता है और लीना के साथ उस औरत के पास चले जाते हैं जिसका नाम एलिस्का होता है। अब वहाँ एलिस्का से पता चलता है कि ये फंगस लाशों पर पाए जाते हैं और इसे चुड़ैल डायन अपने जादू के लिए इस्तेमाल करती हैं। पर ये बात सुनकर फिन को उनके बातों पर यकीन नहीं होता और वो अपने ग्रैंडपा से मिलने चले जाते हैं। और फिन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि आप तो फादरी थे, तो क्या कभी आपका सामना किसी ऐसी चीज़ से हुआ है जिस पे कोई यकीन ना करे। कि ग्रैंडपा एक बीमार बच्चे के बारे में बताते हैं कि कैसे जब सारे डॉक्टरों ने कहा कि इसको हम नहीं बचा सकते, तब मैं एक ऐसी चीज़ का सामना किया जिसके बाद मेरी सारी दुनिया बदल गई। और तभी उनको ऑपरेशन के लिए ले जाते हैं। तभी हॉस्पिटल की लाइट फ्लिकर करने लगती है और फिन अपने ग्रैंडपा के अंदर से कुछ निकलते देखता है, पर तभी वहाँ एक नर्स आती है और फिन को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और कुछ देर बाद नर्स से पता चलता है कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। अब फिन एलिस्का को फ़ोन लगाता है और अपने घर आने के लिए कहता है और वो भी अपने घर आता है, लेकिन वहाँ उसका समीरा इंतज़ार कर रही होती है। पर फिन उसको वहाँ से जाने को कहता है, पर तभी वहाँ लीना आती है और एलिस्का अपने बेटे के साथ आती है और आते ही एक दीवार को देखकर कहती है कि इसके पीछे क्या है, पर फिन को पता नहीं होता। अब एलिस्का और उसके बेटे कुछ मशीनों के साथ अपना काम करना शुरू करते हैं। कुछ कोशिश के बाद वो चीज़ उनसे बात करना शुरू करती है, पर वो उन्हें मारने की धमकी देती है और अपना असली चेहरा दिखाती है। और तभी वहाँ फिन के मॉम डैड आ जाते हैं और उन्हें अपने घर से निकाल देते हैं, पर फिन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। अब फिन, समीरा और लीना एक जगह पर जाकर रात बिताने का सोचते हैं। अब आधी रात को समीरा की आँख खुलती है जहाँ उसे लगता है कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा है, और तभी लीना और फिन उसे संभालते हैं और वो वहाँ से एलिस्का के पास जाते हैं, पर वहाँ उन्हें पता चलता है कि एलिस्का वहाँ से जा चुकी है। अपने अपने घर चले जाते हैं और हमें उसके स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ फिन अपने मॉम से फ़ोन पे माफ़ी मांग रहा होता है, जहाँ बात करते हुए पता चलता है कि उसकी बहन की तबीयत अब ठीक हो रही है। अब हमें लिमेंडर को दिखाया जाता है जो स्कूल के छत में एक नाइफ लेकर सबको ये बता रहा होता है कि उसे निकालना होगा, और ये कहते हुए वो अपने मुंह के एक हिस्से को काट लेता है और स्कूल के छत से कूद जाता है, पर उसे बचा लिया जाता है और लीना को उसके पास से वही मेडिसिन मिलती है जिसे फिन खा रहा होता है। एम्बुलेंस में लिमेंडर के साथ फिन और समीरा चले जाते हैं जहां डॉक्टर उसके मुंह से एक अजीब से कीड़े को निकालते हैं। वहां दूसरी ओर लीना को पता चलता है कि उस मेडिसिन की आज लॉन्चिंग इवेंट होता है और लीना उस इवेंट में चली जाती है जहां हम उसी बूढ़ी औरत को देख सकते हैं जिसने रोमिन को मारा था। और अब हमें पता चलता है कि मेडिसिन बनाने वाली कंपनी का CEO फिन के डैड होते हैं। वहाँ दूसरी ओर फिन और समीरा को लिमेंडर के बैग से एक फ़ाइल मिलती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि
वो सब अडॉप्टेड होते हैं। तभी वहाँ लिमेंडर के डैड आके उन्हें कुछ अजीब से बात बोलने लगते हैं कि हमारी बिरादरी में जुड़ना एक सम्मान की बात है। पर फिन और समीरा को समझ नहीं आता और तभी हॉस्पिटल में हम फिन के ग्रैंडपा को देख सकते हैं जो वहीं मर जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ लीना को उस कंपनी की फैक्ट्री में जाने का रास्ता मिल जाता है और वो वहाँ देखती है कि वहाँ बहुत सारे लाशों को सड़ाया जाता है जिनसे वो फंगस निकलते हैं। और ये सब देखकर लीना वहाँ से भाग जाती है और वहाँ फिन अपने ग्रैंडपा को आखिरी बार देखने जाता है। तभी पीछे से एक डॉक्टर आकर फिन को बेहोश कर देता है और जब उसकी आँख खुलती है तब वो अपने घर में बंधा हुआ होता है और उसके साथ समीरा भी बंधी हुई होती है। जहाँ फिन की फैमिली डॉक्टर आती है और फिन को लेकर उस दीवार के पास चली जाती है और उसे बिना हाथ लगाए खोलती है। अब हमें पता चलता है कि उसके पीछे एक हिडन कमरा होता है और फिन को वहाँ ले जाती है। अब वहाँ फिन के मॉम डैड सोफ़ी और वही लोग होते हैं जिसे फिन ने उस रात हॉल में देखा था और सब एक से कपड़े में होते हैं। तभी फिन को एक बेड में लेटाया जाता है और फिन के ग्रैंडपा की लाश को वहाँ लाया जाता है। तभी ग्रैंडपा में जान आ जाती है और वो फिन के मुंह में कुछ काले रंग की चीज़ को छोड़ने लगते हैं और सब लोग एक जगह बैठकर कुछ कहने लगते हैं और सब की आंखें सफ़ेद हो जाती है। तभी वहाँ लीना आती है और डॉक्टर को बेहोश कर देती है और फिन को बंधा देख लीना उसकी रस्सियाँ खोलती है। फिर सारे लोगों के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उन्हें आग लगा देती है और फिन और समीरा के साथ वहाँ से निकलते हैं। जहाँ फिन की बहन उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर वो उसके ऊपर अपनी कार चढ़ाकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उनके कार का ब्रेक फेल हो जाता है और तभी कार के अंदर से वही काली चीज़ निकलने लगती है और वो अपनी कार को डैम में जाकर टकरा देते हैं। पर सही समय में वो सब कार से निकल आते हैं। अब वो उस शहर को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं पर हम देखते हैं कि समीरा की आंखें सफ़ेद हो जाती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।